भारत में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था। 4 मार्च तक भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 29 हो गई थी। केंद्र और राज्य सरकार हरकत में आए और फौरी तौर पर कई कदम भी उठाए। दिल्ली सरकार ने सबसे पहले स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया। 10 मार्च को जैसे ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 60 हुई तो अलग अलग राज्यों ने स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश दे दिया। 15 मार्च आते आते मरीजों की संख्या 100 पार हुई तो देश के धार्मिक स्थलों पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई। 22 मार्च को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया और 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। जिन 20 देशों में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है, उनमें भारत ही एकमात्र देश है जिसने 500 मामले आने के बाद ही संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। भारत के इस कदम की तब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तारीफ की थी। भारत के अलावा ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल में भी 1000 मामले आने पर ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। भारत समेत इन तमाम देशों में हालात उन देशों से बेहतर है जिन्होंने लॉकडाउन लगाने में देरी की। 20 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से अमेरिका समेत 6 देशों में अब तक नेशनल लेवल का लॉकडाउन नहीं लगा है। यहाँ कुछ राज्य सरकारों ने जरूर लॉकडाउन लगाया हुआ है। अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 7 लाख के करीब पहुंच गई है। मौतों का आंकड़ा भी यहाँ 35,000 के पार पहुंच चुका है और ये फिलहाल बढ़ ही रहा है। यूरोप के सबसे ज्यादा प्रभावित 5 देशों में भी देरी से लॉकडाउन लगाया गया। नतीजा सामने है, यूरोप के कई देशों में संक्रमण की संख्या लाखों तक पहुंच गई है। 10 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से 3 में अब तक संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा है। चलिए इन 10 देशों में कोरोना के प्रसार और मरने वालों की संख्या जानते हैं। लॉकडाउन नहीं। अमेरिका में अब तक संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा है। यहाँ कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 7 लाख पहुंचने वाली है, जबकि तकरीबन 35,000 के करीब मौत हो चुकी है। यहाँ लॉकडाउन का फैसला राज्यों पर छोड़ा गया है। नेशनल लेवल पर अब तक लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई है। स्पेन 14 मार्च से टारगेटेड लॉकडाउन की शुरुआत हुई। 16 मार्च से सभी स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन सेंटरों को बंद कर दिया गया। 31 मार्च तक सभी गैर जरूरी सेवाओं और दुकानों को बंद कर दिया गया। संक्रमितों की संख्या 18 लाख के पार पहुंच गई और 19,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना ने ले ली। इटली सबसे पहले 22 फरवरी को इटली के वेनेटो और लोम्बार्डी में कुछ शहरों को लॉकडाउन किया गया। 4 मार्च को सभी स्कूल और कॉलेज को बंद किया गया। 10 मार्च से टोटल लॉकडाउन लागू किया गया। 14 अप्रैल से स्टेशनरी और बुक स्टोर को खोला जाने लगा। चीन के बाद इसी देश में मौत के आंकड़ों में भी भारी इजाफा देखने को मिला। 17 लाख लोग संक्रमित हुए और 22,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। फ्रांस 29 फरवरी को 5,000 से ज्यादा की भीड़ पर बैन लगाया। 16 मार्च से फ्रांस के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए। 17 मार्च को फ्रांस ने अपनी सीमाएं भी सील कर ली। फ्रांस में संक्रमित होने वालों की संख्या 1.5 लाख के पार है और 18,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना ने ले ली है। जर्मनी 10 मार्च को जर्मनी के कई राज्यों ने 1,000 से ज्यादा की भीड़ को बैन कर दिया। 16 मार्च से स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। 22 मार्च से देश में टोटल लॉकडाउन लागू हुआ। यहाँ कोरोना ने करीब 1.5 लाख लोगों को संक्रमित किया है और 4,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। यूके ब्रिटेन में सबसे पहले 21 मार्च को कुछ वेन्यू और बिजनेस को बंद करने को कहा गया। 23 मार्च से सभी स्कूल, कॉलेज बंद करने का ऐलान हुआ और 24 मार्च से टोटल लॉकडाउन लागू हुआ। यूके में 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 13,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। चीन 23 फरवरी को वुहान लॉकडाउन किया गया। इसके बाद हुबई राज्य और फिर कई अन्य शहरों को भी लॉकडाउन कर दिया गया। 26 मार्च से वुहान शहर में भी कमर्शियल आउटलेट खुल रहे हैं। चीन में संक्रमित लोगों की संख्या 83,000 के पार है और मरने वालों की संख्या 4500 पार। ईरान 19 फरवरी को ईरान में पहला केस आया। 22 फरवरी को किसी भी तरह के आर्ट और फिल्म से जुड़े इवेंट कैंसिल कर दिए गए। 13 मार्च से लॉकडाउन पूरे देश में लागू हो गया। अब तक करीब 78,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और करीब 5,000 लोगों की जान चली गई है। तुर्की
तुर्की में 12 मार्च को पहला केस सामने आया। 16 मार्च को स्कूल बंद कर दिया गया। यहाँ फिलहाल टोटल लॉकडाउन नहीं है। अब तक 70,000 से ज्यादा लोग संक्रमित और 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देखा जाए तो संक्रमित होने वाले लोगों के अनुपात में मरने वालों की संख्या यहाँ कम ही है। बेल्जियम 4 फरवरी को पहला केस आने के बाद 14 मार्च को स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया। 18 मार्च से टोटल लॉकडाउन शुरू हो गया। भारत की तरह ही बेल्जियम ने भी कम मामले के बाद ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी। फिर भी यहाँ 35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 4800 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना ने ले ली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।